24 पीढ़ी पहले का है। यहाँ पर आपको मोनी सिद्धि का पहाड़ मिला था, एक आगे पहाड़ है, इसमें महाराज मच्छू महासंग्राम देवों असुरों के बीच में युद्ध हुआ था, महासंग्राम युद्ध हुआ था, अपने शास्त्रों में पढ़ने थे वो। उसमें उस युद्ध को जीतने के बाद में मच्छू महाराज थे। अच्छा अच्छा अच्छा। मच्छू महाराज उस युद्ध को जीत कर आए थे, वो विष्णु भगवान के परम भक्त थे। तो युद्ध को जीतने के बाद में जब वो अपने घर की ओर जा रहे थे, वो युद्ध चला था 10,000 वर्ष। अच्छा, 10,000 वर्ष। तो वो युद्ध को जीतने के बाद में जब अपने घर की ओर जा रहे थे, विष्णु भगवान ने कहा कहाँ जा रहे हो? कि मैं अपने घर जा रहा हूँ। कि तुम्हारे घर में तो अब कोई है ही नहीं। अच्छा। तुम्हारे घर में कोई नहीं है, अब सब शांत हो गए, आप अकेले बचे हुए हैं और आपको तो बहुत अतुलित वरदान। तो फिर मैं क्या करूँ? ये क्या चाहते हो मुझसे? कोई वरदान मांगो कि मैं अब इतनी समय शांति चाहिए, मैं आराम करना चाहता हूँ। तो उनसे उन्होंने बताया कि इस जगह पर जाइए, वहाँ पर एक पर्वत है, तो मैं क्या है, कामधेनु गाय का गोबर है, उसको कहते हैं गुबरीला पर्वत। उसको आज की तारीख में मोनी सिद्धि का पहाड़ बोलते हैं। कामधेनु गाय का गोबर, कोई में कीड़े चल चल के उसको पोला कर देते हैं, अंदर सुरंग बना देते हैं, उसी प्रकार वो पोल आया था, उसी के अंदर वो जाके विश्राम कर रहे थे। उनको वरदान था जो भी इनको अपनी नींद से जगाएगा वो जल के भस्म हो जाएगा। तो वो हजारों साल से उस पर्वत के नीचे विश्राम कर रहे थे। जब वो मथुरा के अंदर, कृष्ण जी के अंदर और कालीनाग के राक्षस के अंदर युद्ध हुआ था, इनको रणछोड़ युद्ध के नाम से बोला गया है। तो उनको पता थी कृष्ण जी को ये राक्षस मरने वाला नहीं है, तो मथुरा से भागते हुए उस पर्वत के नीचे घुसे गुफा के अंदर। तो उन्होंने अपना पीताम्बर उस मचकुंदी महाराज के ऊपर उड़ा दिया। मचकुंदी महाराज को उड़ाने के बाद में वो छुप गए। छुपने के बाद में वो राक्षस पीछे पीछे आया, उसने उसको मचकुंदी महाराज को जगा दिया लात मार के। साले छुपकी यहाँ डर के बैठ गया है तू, जग। मचकुंदी महाराज जैसी जगह उनकी दृष्टि से वो राक्षस जल के बच गए, लेकिन राक्षस था ब्राह्मण कुल। अब वो तो जल के बस राख रह गई नीचे। कृष्ण जी जब पीछे से निकल के आए, कृष्ण जी ने, तो उसने मचकुंदी महाराज ने कृष्ण जी से पूछा कि तुम कौन हो, हुआ रही हूँ? मैं तो मुझे नहीं जानते। मैं नहीं जानता, मैं श्री कृष्ण, मैं किसी श्री कृष्ण को नहीं जानता। तो तुम किसको जानते हो? मैं अपने विष्णु भगवान को जानता हूँ। तो उन्होंने अपने विष्णु भगवान के रूप में अपने दर्शन दिए। दर्शन देने के बाद में उनसे कहा कि ये तुम्हारे हाथों से ये कार्य होना था, इसको वरदान प्राप्ति थी, ये अस्त्र शस्त्र से नहीं मर सकता था। तो ये तो ब्राह्मण था, मेरे पास तो ब्रह्मत्या लगा दी। महाराज आपने ये क्या किया? इस ब्रह्मत्या के दोष से मुझे किस प्रकार छुटकारा मिलेगा, उसका मुझे उपाय बताइए। उन्होंने कहा कि आप 1 किलोमीटर दूर जाके वहां पर हनुमान जी का आह्वान कीजिए। हनुमान जी आपको बताएंगे कि किस तरह से तुम्हें, कृष्ण भगवान ने बताया कि किस जगह पर तुम्हें हवन करना है। हनुमान जी का आह्वान किया, मंगल भारती करके एक जगह पड़ती है, वहां पर हनुमान जी ने दर्शन दिए मचकुंदी महाराज, क्योंकि जो मचकुंदी महाराज जी थे वो हनुमान जी और राम जी से पहले के थे, कृष्ण जी से पहले के थे, वो तो जानते ही थे इन्हीं सबको। तो मचकुंदी महाराज ने यहाँ पर कुंड बताया, पूंछ से अपना स्थान दिया, यहाँ पर आप हवन कराइए। तो हवन कुंडी आज भी बनी हुई है। तो कृष्ण जी ने वहाँ पर चट्टान पर खड़े होके उस हवन को देखा, सभी तीर्थों का जल लाके यहाँ पर एकत्रित किया गया, बड़े बड़े विद्वान आए, तब ये हवन हुआ इस जगह पर। वहाँ पर कृष्ण जी के चरण पादुका असली आज की तारीख में भी स्थापित है, इसीलिए सभी लोग अपने देवताओं के चरण स्नान लगवाते हैं। उनको यही नहीं पता, चरण तो लगे हुए हैं, पर यही नहीं पता कि क्यों लगे हुए हैं। चरण तो मैंने देखे, चरण देखे ना, ये तो सब लोगों ने अपने अपने देवताओं के लगवा रखे। तो चरण यहाँ पर पधारने का जो विधान है, वो कृष्ण जी के चरण आप उधर से जाएंगे तो पत्थर के नीचे छुपा के रखे हुए हैं, शायद इसने दिखाए हो। यहाँ पे रास्ते में बीच में पुलिस चौकी थी, आगे की तरफ जाएंगे नहीं तो थोड़ी सी चट्टान रखे तो वो देखे, सामने के वही देखे। नहीं, ये नहीं, उसकी वो कृष्ण जी के असली चरण इतने बड़े बड़े, इतने बड़े बड़े चरण छपे हुए हैं। अच्छा। तो इस जगह का नाम मचकुंड इसलिए है, ये सभी तीर्थों का बांधा है। अब जब तक क्या है कि अपन आए, अब फिर तो जैसे जैसे यहाँ पर राजाएं रहे, उन्होंने विकास किया, कराया, मंदिर बनवाए और ये महल बनवाए। ये रानी गुरु का मंदिर है, एक सामने राजगुरु का मंदिर है एक ही राजघराने से, लेकिन जो पुरुष लोग हुआ करते थे वो राजघराने से दीक्षा लिया करते थे, और जो महिलाएं थी, रानियां थी,
वो रानी गुरु